हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे, जिससे कि आपको आने वाला जो पैटर्न होगा उसका आइडिया लग जाए। हालांकि बुरी खबर है आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन में कि इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े बेकार हैं, क्योंकि बिल्कुल रटने वाले हैं और ऐसी नॉनसेंस चीजें हैं जिसे शायद कोई भी रटना नहीं चाहेगा, और रट भी ले तो उसके कुछ काम ये चीजें नहीं आने वाली हैं। बट फिर भी क्योंकि हमारे पेपर में आता है, हमें क्वालिफाई करना ही है, भले अब काम का हो या ना हो। इसलिए आज हम इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको आने वाले पैटर्न का आइडिया भी लग जाएगा। और इसी तरीके से मैंने सारे वीडियोस जो हैं बना के अपने यहाँ होम स्क्रीन पे यूट्यूब पे लगा दिए हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन के लेटेस्ट वाले एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, तो जरूर से देख लेना। इसके अलावा पेपर में पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जरूर से देख लेना। अपने बेसिक्स अच्छे करने के लिए सारे सेक्शंस आपके इसमें कवर हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है मैं आपकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे कराता हूं, तो वो जरूर से ज्वाइन कर लो, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। इसके अलावा जो पेड कोर्सेज हैं वो हमारी प्ले स्टोर की ऐप पे हैं, चाहे टेस्ट सीरीज वगैरह हो, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और जरा हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखिए 2025 से है, हायर एजुकेशन का ये क्वेश्चन है। और आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ एजुकेशंस की, कुछ कोर्सेज की बात कही गई है, जैसे बीएड एमएड लिखा है, स्पेशल एजुकेशन बीटेक एमबीबीएस। और पूछा गया है कि जो इसकी रेगुलेटिंग बॉडी है वो कौन सी है। तो जो हमारा इंडियन फ्रेमवर्क है हायर एजुकेशन में, उससे एक क्वेश्चन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है बन के आते हैं। तो अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे एमसीआई, एआईसीटीई, आरसीआई, एनसीटी। और ये एक एक स्ट्रीम को संभालती हैं, एक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ये रेगुलेटरिंग बॉडीज रेगुलेट करती हैं। तो देख लेते हैं क्या किससे मिला हुआ है। तो आप भी ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले बात करें बीएड और एमएड की, तो ये किससे जुड़ा है? एजुकेशन से। फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर इन एजुकेशन या मास्टर्स इन एजुकेशन। एजुकेशन जो स्ट्रीम है वो हमारी कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है? वो है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो जहां पे टीचर एजुकेशन आ गया तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन को छोड़ देते हैं। फिर आता है हमारा बीटेक। बीटेक में आपको पता है जो टेक आता है वो किससे जुड़ा है? टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। टेक्नोलॉजी को कौन सी संस्था संभालती है? एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और फाइनली है एमबीबीएस। सबको पता होगा, डॉक्टरी वगैरह करते हैं तो एमबीबीएस करते हैं। और एमबीबीएस जुड़ा हुआ है हमारा एमसीआई से। एमसीआई का फुल फॉर्म है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद ये अननोन सी चीज बची, स्पेशल एजुकेशन। ये आपको पता चल जाएगा किससे जुड़ी हुई है। ये जुड़ी हुई है आरसीआई से। और आरसीआई का फुल फॉर्म होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आ गया, कुछ समझाने वाला नहीं है, बस कुछ चीजें याद करनी है। सारे के सारे हायर एजुकेशन क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार के होते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं 2025 से हायर एजुकेशन का एक टिपिकल क्वेश्चन है, यानी कि टोटल रट्टा मार टाइप का ये क्वेश्चन है। और इसको समझें कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। हालांकि समझने के लिए कुछ नहीं है, बस देख लें क्या कहता है। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। अलग अलग कमिटीज दी हुई हैं, अलग अलग टाइप की पॉलिसीज दी हुई हैं, और आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकली, यानी कि कौन सी किस सन में आई, किस ईयर में आई, अरेंज करना है। तो नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स कब आया? आपको याद होना चाहिए। आचार्य राममूर्ति कमेटी कब आई? आपको याद होना चाहिए। यशपाल कमेटी, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये कब आई? कमिटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुला ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। आपको ये सब याद होना चाहिए, है ना। तो आपको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है। हालांकि ये कहीं नहीं दिया है कि पुराने से नए में या नए से पुराने में, तो वो भी आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है इसका 4। जैसे मैंने बोला, समझाने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको रटा हुआ होना चाहिए कि कब क्या कैसे आया, है ना। तो यहां हम देख लेते हैं। तो अगर आपको जैसे लग रहा हो कि भाई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हो सकता है बाद में आई हो, तो यहाँ पुरानी वाली की बात हो रही है, यानी कि सबसे पहली वाली कब आई इसकी बात हो रही है ना। एंड फिर तो बाद में आती रही काफी सारे संशोधन, अभी 2020 में जैसे आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा आया है कमिटी ऑफ डिफरेंशिएशन करिकुला ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 53 में। देन आया 80 में नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 1990 में राममूर्ति कमेटी, और फाइनली यशपाल कमेटी,
है ना। तो देख के ऑलरेडी आप लोग थोड़ा परेशान हो गए होंगे कि ये क्या है। तो भाई ये कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको नहीं तैयार करना है। हायर एजुकेशन को तैयार करने की स्ट्रेटेजी अलग है, बहुत लाइट लेकर के चलो। और क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, हो सकता है कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका अगले एग्जाम में आए, लेकिन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम ये वीडियो जो बना रहे हैं वो बस इसीलिए बना रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इसीलिए करा रहा हूं, ताकि बस आप एक जिस्ट ले लो, एक आइडिया ले लो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। तो सही जवाब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है। सो गाइस क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, 2025 से, हायर एजुकेशन से, और ये थोड़ा जीएसजी के वाला क्वेश्चन है। यहां पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग हु आर नॉट द रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड आप सबको पता है, सिनेमा का बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। और ये थोड़ा आप इसको आप जीके कह लो, है ना, कि जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है कि भाई किसको किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिले हैं, और आपको बताना है कि इनमें से किसे नहीं मिला है ना। एलवी प्रसाद, शम्मी कपूर, बीएन रेड्डी, राजेश खन्ना एंड धर्मेंद्र। तो कुछ नाम आपको पता होंगे, कुछ नाम आपको नहीं पता होंगे, और सही जवाब मैं सीधे बता देता हूं, समझाने के लिए कुछ है नहीं। बी, डी और ई, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना एंड धर्मेंद्र। जो नाम आपके जानने वाले हैं उनको ये नहीं मिले हैं, और जो नाम आपके जानने वाले नहीं है उनको मिले। तो आप परेशान मत होना कि यार हमें तो आता नहीं है, हमें क्या ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं भाई, हायर एजुकेशन को तैयार करने की स्ट्रेटेजी नहीं होती, हल्के में चलना होता है। तो आपको नहीं भी आता है तो चलेगा भाई, क्योंकि हायर एजुकेशन में आप कम स्कोर कर सकते हो। बाकी सेक्शंस को अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। 50 में से 50 आपको नहीं लाने होते। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम से ये क्वेश्चन है, जनवरी 2025 से। और इसको जरा हम लोग यहां देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रायड ऑफ फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड इन 1857। तो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन में, ब्रिटिश एजुकेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जो पहली 3 यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी 3 अलग अलग शहरों में 1857 में। आपको बताना है इनमें से कौन सी वो नहीं है, वो शहर नहीं है। तो बंबई, कलकत्ता एंड मद्रास, इन तीनों में स्थापित हुई थी सबसे पहली यूनिवर्सिटीज। इलाहाबाद सही ऑप्शन नहीं है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। ये क्वेश्चन प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन से है, 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। यहां लिखा है एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन जनवरी 1857 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है 1857 में बनाई गई थी, कलकत्ता की, दिल्ली की, मद्रास की या बंबई की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और घुमा फिरा करके कई बार इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको याद कर लेना है, दिल्ली को छोड़ करके बाकी सही जवाब सही हैं, और सबसे पहले इंडिया में इन 3 जगहों पे यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क से लिया गया है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिक द करेक्टली मैच्ड पेयर्स। कुछ संस्थान हैं या कुछ आप कह लो कि रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे फ्रेमवर्क के अंदर, और वो किसको, कौन से स्ट्रीम को, कौन से सब्जेक्ट को रेगुलेट करती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो यहां पूछ रहा है AICTE टीचर एजुकेशन को कंट्रोल करती है, ICSSR सोशल साइंस एंड रिसर्च को रेगुलेट करती है, NMC मेडिकल एजुकेशन को, NCTE टेक्निकल एजुकेशन को, और RCI स्पेशल एजुकेशन को। तो यहां पे समझ लेते हैं, सही जवाब जो है वो है BCE। तो बी कैसे है, ICSSR में जो डबल एस है वो सोशल साइंस के लिए है, तो सोशल साइंस के रिसर्च को रेगुलेट करता है। इसके अलावा सी देखें तो मेडिकल एजुकेशन, यानी NMC का फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिकल कमीशन, तो वो इसको रेगुलेट करता है। और इसके अलावा RCI जो है उसका फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये स्पेशल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। बाकी के क्यों 2 गलत हैं, जैसे AICTE, NCTE, क्योंकि ये मिसमैच कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। AICTE कंट्रोल करता है टेक्निकल एजुकेशन को, जबकि NCTE कंट्रोल करता है टीचर एजुकेशन को। तो 4th ऑप्शन करेक्ट है।
ये क्वेश्चन देखिए अगेन फ्रेमवर्क वाले सेक्शन से है, हायर एजुकेशन में 2025 का क्वेश्चन है। दिस इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट्स ऑल द टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो तकनीकी जो शिक्षा है उसे कौन देखता है, कौन सा जो रेगुलेटरी बॉडी है वो देखती है? तो सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, और सही जवाब फोर्थ है। ये क्वेश्चन प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम से है, आप कह सकते हो बुद्धिस्ट काल से है या वैदिक काल से है, और इसमें आप देख सकते हो पूछा जा रहा है, अलग अलग लोगों के नाम दिए हैं और पूछा जा रहा है किनका क्या कंट्रीब्यूशन था या किन्होंने कौन सी चीज की रचना की थी। तो यहाँ पे है बोधायन, उसके बाद नागार्जुना, फिर ब्रह्मगुप्ता एंड विष्णुगुप्ता। तो इन्होंने किस चीज की रचना की, कौन सी चीज बनाई? तो एक ऑप्शन है हमारा रस रत्नाकार, फिर है अर्थशास्त्र, फिर है सल्वसूत्र एंड ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका। तो यहाँ पे किसने क्या बनाया? अगेन GSG के वाला क्वेश्चन है, ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। सही जवाब 3 है, ए का है 3। बोधायन ने रचना की सल्वसूत्र की, नागार्जुना ने रस रत्नाकार, ब्रह्मगुप्ता ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका एंड विष्णुगुप्ता इज सेकंड ऑप्शन अर्थशास्त्र। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे या थोड़ा दुखी हो रहे होंगे कि भैया ये क्या है, इसको हम कैसे पढ़ें? तो देखो भाई, हर चीज को आपको, जैसे मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि आपको नहीं पढ़ना है भाई ये सब, और अगर आप अच्छे हैं इसमें तो वेल एंड गुड है, बढ़िया है। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो अपना भेजा नहीं खपाना है ना। हालांकि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर से पढ़ें, क्योंकि आपके इतिहास से जुड़ा हुआ है। लेकिन सभी को इतिहास नहीं पसंद होता, किसी को हो सकता है मैथ ज्यादा पसंद होता है, किसी को म्यूजिक पसंद होता है, किसी को ज्योग्राफी ज्यादा पसंद होता है। तो अगर आप इतिहास में रुचि नहीं रखते हैं और आप थोड़ा डर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ रिलैक्स कर दूं कि आपको डरना नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस हायर एजुकेशन में जरूर ऐसे रहेंगे जो आप शायद आपके नहीं बनेंगे एग्जाम में, और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों से स्ट्रैटेजी शेयर करता रहता हूं, उसमें मैं आपको और डिटेल में बताता हूं चीजें कि आखिर ओवरऑल जो पेपर उनके 10 सेक्शन है उन्हें कैसे मैनेज करना होता है। फिलहाल के लिए घबरा मत जाना, इस वीडियो को या इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य आपके पसीने छुटा देना नहीं है, बस आपको अवेयर कराना है कि किस किस प्रकार की जानकारी जो है आती है। अगर आपको पसंद है तो बढ़िया है, याद कर लो, नहीं पसंद है तो हल्के में लेके चलो, ऐसा नहीं है कि आप JRF नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल इन शॉर्ट यहाँ पे सही आंसर 3 है। तो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं 2025 से, वैदिक जो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन का काल है, जिसमें वैदिक काल जो है उससे क्वेश्चन आए हैं हायर एजुकेशन में। और यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, एंशिएंट साइंटिस्ट आर्यभट्ट, कणाद, सुश्रुत, नागार्जुना। और इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी या कौन कौन सी रिसर्च करी, जैसे एटॉमिक थ्योरी, सर्जरी, एल्केमी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो याद कर लें इसी क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन आप परेशान ना हो कि यार ये कैसे होगा। हालांकि मैंने आपको पूरी लिस्ट अपने कोर्स में दी हुई है सबकी, बस रट्टा उस पर मारना होता है ना। बट फिलहाल फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा लाइटली ही इसको आप लेके चलें, क्योंकि जो हायर एजुकेशन है वो बहुत आउट ऑफ बाउंड्स जा चुका है इन टर्म्स ऑफ जो क्वेश्चंस वो पुट कर रहे हैं, जिस एरिया से वो क्वेश्चंस लेके आते हैं वो मतलब असीमित कर दिया जा चुका है। तो कोई बात नहीं है, बस आप देखिए कि किसने क्या बनाया है ना। तो सही जवाब यहाँ पे फोर्थ है, ए का 4। तो आर्यभट्ट का आ जाएगा एस्ट्रोनॉमी। तो आर्यभट्ट तो काफी सारी चीजें आप लोगों को पता ही होंगे कि आर्यभट्ट जो है उन्होंने खगोल विज्ञान में कुछ किया। इसके अलावा कणाद जो है वो आ जाएगा एटॉमिक सर्जरी में, सुश्रुत आ जाएगा सर्जरी में, एटॉमिक थ्योरी में सॉरी, सुश्रुत आ जाएगा सर्जरी में, और नागार्जुना आ जाएगा एल्केमी में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। करेक्ट ऑप्शन 4 है। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, 2025 का क्वेश्चन है, और ये हमारा प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम जो है टॉपिक हायर एजुकेशन उससे है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट दिए हुए हैं पहले के और उनका कंट्रीब्यूशन दिया है, आपको मिलाना है। ब्रह्मगुप्ता, कौटिल्य, पतंजलि एंड चरका। यहाँ पे है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, योगा, फिजिशियन एंड मैथमेटिशियन। तो कुछ आप मिला लेंगे जो आपकी अगर कॉमन सेंस है, आप थोड़ा सा पहले का GK GS थोड़ा माइंड में है तो बन जाएगा आराम से।
और नहीं भी बनता है तो बस जो क्वेश्चंस हैं जो भी मैं आप लोगों को करा देता हूं उनको आप रट लें, और मैं आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करा देता हूं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो इस बार जो भी हमारा पेपर हुआ था जनवरी में, उसके लेटेस्ट क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूरा प्लेलिस्ट बना करके मैंने आप लोग कराए हैं और हर बार कराता हूं, तो वो जरूर से देख लिया करें। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इसका सही जवाब है फोर्थ, ब्रह्मगुप्त जो है वो एक मैथमेटिशियन थे। कौटिल्य जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे। पतंजलि योगा, पतंजलि सबको पता ही होगा कि वो योगा वगैरह को पे काम करते थे। एंड चरका, एक ऋषि चरक जो थे वो एक फिजिशियन थे, है ना। तो कुछ चीजें जैसे चरक, पतंजलि वगैरह के बारे में आपको पहले से पता ही होगा। तो सही जवाब फोर्थ है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपकी काफी मदद हुई होगी। हमारे चैनल को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, कमेंट जरूर से कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसके अलावा जो हमारी पेड सर्विसेज है अब उनकी बात कर लेते हैं कि जो फुल कोर्स है वो आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको लेक्चर्स के साथ उसी से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस का जो है पैटर्न बन रहा है। तो जैसा आपको पता है मेरी पूरी पढ़ाई चाहे यूट्यूब पे हो या ऐप पे हो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पे भी अगर आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं तो जरूर से यहाँ पे डेमो देखें, जो कि 20 तक के लेक्चर्स जो हैं आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, जिससे आपको इंटरफेस का भी आइडिया लग जाता है। इसके अलावा सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो अलग अलग सेग्रीगेटेड वे में टेस्ट सीरीज के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें भी 100 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो फ्री हैं, तो इसको भी जरूर से आप चेक करें अगर अलग अलग सेक्शन की अलग अलग प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से। इनसे जुड़ी हुई जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी है, और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो जरूर से आप चैट कर सकते हैं इस नंबर पे, जिसमें जो भी वीडियो ट्यूटोरियल है या डेमो को कैसे एक्सेस किया जाए या फ्री डेमो कहां से मिलेगा, ये सारी बातें आपको यहां से क्लियर कर दी जाएंगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।